अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू टीचर शगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो आज मैं आपको यानी 9th क्लास को जो आज पढ़ाने जा रही हूँ वो है फिराक गोरखपुरी। तो फिराक गोरखपुरी की पहली गज़ल यहाँ पे आज मैं समझाऊंगी। इसकी 3 गज़लें हैं। तो आज पहली गज़ल मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी। तो फिराक गोरखपुरी की पैदाइश जो है 1896 में हुई थी और इसकी वफ़ात जो है 1982 में हुई थी। तो यहाँ फिराक गोरखपुरी के का ये जो है तखल्लुस जो है फिराक मुख्तसर सा नाम, इसको मैं कहते हैं, जो निशानी आप देख रहे हो इसको अलामती बित कहते हैं। तो पहला जो है, रुकी रुकी सी शबे मर्ग खत्म पर आई। शबे मर्ग का मतलब है मौत की रात। वो पो फुटी, वो नई जिंदगी नजर आई। नजर और पर जो है ये की आवाज निकलती है, आवाज सेम है, लिखने में अलग अलग। तो इसको रदी हम काफिया कहते हैं। तो हम काफिया के बाद जो लफ्ज बार बार आए इसको रदीफ कहते हैं। तो गजल का पहला मिसरा जो है उसको मतला कहते हैं, जिसमें हम काफिया और रदीफ हो। तो यहाँ पे शायर कहता है कि जब अंग्रेजों का दौर था हिंदुस्तान में, तो उस वक्त अंग्रेज जो है जुल्म करते थे, लोगों को कत्ल व गारत मतलब उनको मौत के घाट उतारा जाता था। तो उस वक्त लोग ये अपनी जगह पे उम्मीद रखते थे। उनको ये लगता था कि एक दिन मौत की रात खत्म हो जाएगी, क्योंकि जुल्म हमेशा रहता नहीं है। तो क्योंकि जुल्म की इंतहा भी है। तो वो समझते थे कि एक दिन मौत की रात खत्म हो जाएगी और सूरज तुलू हो जाएगा आजादी का, और हमारी जिंदगी जो है फिर से खुशगवार होगी। फिर से हम अपनी जिंदगी आराम से गुजारेंगे। ये मोड़ वो है कि परछाइयां न देंगी साथ, मुसाफिरों से कहो उसकी राह गुजर आई। तो यहाँ पे शायर कहता है उन लोगों को जो मंजिल की तरफ रवा दवा है, उन मुसाफिरों को वो कह रहा है कि मायूस होने की जरूरत नहीं है। कि मोड़ वो है कि इस मोड़ पर परछाइयां भी साथ नहीं देंगी, क्योंकि इंसान जिस मंजिल की तरफ बढ़ता है तो उस वक्त उसको अकेले ही उस मंजिल की तरफ मतलब उसको जाना होता है। तो परछाएं भी उसको साथ नहीं देंगी। तो इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। जिस रास्ते पर आप जा रहे हो, मुसाफिरों से कहता है, जिस रास्ते पर जा रहे हो वो मंजिल नजदीक ही है। वो मंजिल की मतलब मुसाफिर मुसाफिर मंजिल की तरफ रवान दवा है, उनको वो मंजिल नजदीक ही है। इसलिए खुशी इजहार करो। फिजा तबस्सुम सुबह बहार थी, लेकिन फिजा का मतलब है मौसम भी, समा भी। तबस्सुम का मतलब है मुस्कुराहट। पहुंच के मंजिल जाना पे आंख भर आई। यहाँ पे शायर कहता है कि सुबह के वक्त जो खुशगवार मौसम होता है, हर कोई इससे लुत्फ उठाता है, हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। लेकिन महबूब के शायर के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, बल्कि उसकी आंखों में आंसू है। क्यों है? जब वो अपने महबूब की मंजिल की तरफ गया, उसके कोचे की तरफ गया, तो महबूब का दीदार नसीब नहीं हुआ, इसलिए उसकी आंख भर आई। यानी कि वो मायूस हुआ महबूब को न पाकर। किसी की तरफ हुआ खुशी की महफिल में हयात बढ़ती थी। उम्मीदवारों में कुलमोद भी नजर आई। यहाँ पे शायर कहता है इसमें भी अंग्रेजों का ही जिक्र है। तो वो अंग्रेज लोग जो है वो किस तरह लोगों को सताते थे, जुल्म करते थे, कत्ल करते थे। तो उससे उनको खुशी मिलती थी और वो खुशी की महफिलें सजाते थे कि आज हमने ये अच्छा कारनामा किया। लेकिन ये वही जानते थे जिन पर ये गुजरती थी। तो उस आजादी को हासिल करने के लिए लोगों ने जो अपनी कीमती जान गवा दी, वो मतलब जो आजादी मिली हिंदुस्तान को, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी इसके लिए निछावर हो गई। कहाँ हर एक से इंसानियत का बार उठा, ये बला भी तेरे आशिकों के सर आई। शायर कहता है कि इंसानियत का बार
कौन उठाता है? सच्चे बंदे, सच्चे आशिक ही उठाते हैं। वो इंसानियत यानी अच्छे काम करना, हर एक के साथ इखलाक से पेश आना, नेकी करना, अल्लाह की इबादत करना सच्चे दिल से, तो ये इंसानियत जो है, ये सारा कुछ जो है, ये आशिक सच्चे आशिक ही उठाते हैं। लेकिन हर एक से ये बार मतलब ये इंसानियत का बार उठा नहीं जाता है, बल्कि ये सच्चे आशिक ही ये अच्छे-अच्छे काम करते हैं, अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। तो मगर ये हर एक के बस की बात नहीं है। तो इस तरह से आज मैंने आपको पढ़ाया फिराक गोरखपुरी की पहली गज़ल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आगे और पढ़ाऊँगी, तब तक खुदा हाफ़िज़।